बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हमने पढ़ना है फ्लेक्सिबल मेटल कंटेनर। फ्लेक्सिबल मेटल कंटेनर के अंदर एलुमिनियम फॉइल को देखेंगे। नॉन फ्लेक्सिबल में हमने देखा था टिन केन्स को। टिन केन्स भी हमारे पास फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन नॉन फ्लेक्सिबल भी होते हैं, जहाँ पे हमें हाई फिजिकल मतलब रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जहाँ पे हमने टेम्परेचर ज़्यादा अप्लाई करना होता है, प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करना होता है, ठीक है ना। अब जो एलुमिनियम है वो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मेटल है, ठीक है ना। ये क्या करती है, ज़्यादा बेयर नहीं करती, वर्कलोड को बेयर नहीं करती, लेकिन ये इतना इनफ है कि ये क्या कर सकती है, जहाँ पे हमें कम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है ना, जहाँ उसकी हीट की, जहाँ पे हमें स्ट्रेंथ की, तो वहाँ पे क्या कर जाती है, ये काम कर जाती है। अब इसकी क्या की जाती है, शीटिंग की जाती है, और शीटिंग 2.5 to 5 मिलीमीटर तक अगर हो तो स्मॉल केंज इससे बनाए जा सकते हैं। और उनकी इतना क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है कि प्रोसेसिंग कंडीशंस को सरवाइव कर सकते हैं, बेयर कर सकते हैं। जैसे फिलिंग है, जैसे हमारे पास ब्लांचिंग है। ब्लांचिंग के दौरान भी इंटरनल गैस प्रोड्यूस हो रही होती है, जो क्या करती है, ब्रस्ट होने के चांसेस जहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे ये भी क्या कर जाते हैं, बेयर कर जाती हैं। और काफ़ी जो है पास्चराइजेशन वगैरह के टेम्परेचर को भी क्या कर जाते हैं, बेयर कर जाते हैं। एलुमिनियम और उसके जो अलाइज हैं, जैसा कि मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, कमर्शियल अल्टरनेटिव हैं ये टिन के, ठीक है ना। अब जब हम क्या करते हैं, मैग्नीज या मैग्नीशियम यूज़ करते हैं, साथ साथ में यहाँ पे लिक्विरिंग की जाती है, किसकी, टिन की लिक्विरिंग कर दी जाती है। अब ये अल्टरनेटिव हैं टिन के। जो लिक्विड एल्यूमिनियम केन्स हैं वो पैकेजिंग, जैसे सार्डाइन है, सॉसेज हैं, ऑयल है, मीट और फिश वगैरह, ठीक है ना, की पैकेजिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं। और ये अच्छी रेजिस्टेंस है इनकी, जो एसिड्स हैं और दूसरे जो क्रोसिव मटेरियल हैं उनके अगेंस्ट क्या है, ये अच्छे रेजिस्टेंट हैं, और क्या करते हैं, फूड को प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, इनर्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे फूड की स्पॉइलेज ज़्यादा नहीं होती है। एल्युमिनियम, ठीक है ना, जो केन्स हैं उनको जल्दी जल्दी सॉल्डर नहीं किया जा सकता, जैसा कि टिन केन है। तो जो हिंस अच्छा, जो हमारे पास एल्युमिनियम केन मेकिंग है प्रोसीजर, उसमें क्या आएगा, इम्पैक्ट एक्सट्रूजन आएगा। अब इम्पैक्ट एक्सट्रूजन क्या होता है, इसमें होता ये है कि हम क्या करेंगे, कोई फिजिकल हैमरिंग वगैरह करेंगे, जिससे क्या होगी, उनकी जो शेप है मोल्ड हो जाएगी। शेप मोल्ड होने से हम उनको क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। फिक्सिंग से क्या होगी, वो आपस में मजबूती से जुड़ जाएंगे। जब एसिड फूड यूज़ की जाती हैं, जब एसिड फूड्स को पैक करना हो तो क्या किया जाता है, एल्युमिनियम केन्स को लिक्विड कर दिया जाता है, ठीक है ना, किससे, टिन के साथ। अब जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं एल्युमिनियम केन्स के, आगे दिए गए हैं। एल्युमिनियम जो है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, ठीक है ना, मेटल यूज्ड कमर्शियली एज फ्लेक्सिबल फूड पैकेजिंग मटेरियल। आप देखेंगे हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्या हैं, जैसा कि आप लोग देखते हैं, काफ़ी सारी बोतलें हैं जो आजकल एल्युमिनियम केन्स के अंदर आ रही हैं, ठीक है ना, बेवरेजेस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, ताकि उनको क्या किया जा सके, एक इनर्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा सके। ये बहुत अच्छी क्वालिटी की होते हैं एल्युमिनियम फॉइल्स, क्योंकि इनमें से गैस नहीं गुजर सकती, इनमें से जो वाटर वेपर्स हैं वो नहीं गुजर सकते, तो स्ट्रेंथ भी अच्छी प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होगा, जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो अच्छी हो जाएगी। फॉयल जो है वो मैन्युफैक्चर की जाती है जब हम क्या करते हैं, रोलिंग करते हैं एल्युमिनियम को एक 0.009 मिलीमीटर से 0.012 मिलीमीटर तक, ठीक है ना। इतना बारीक क्या किया जाता है, फॉयल बनाया जाता है बाय रोलिंग स्लैब्स। ये जो फॉयल होता है, इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ इंप्रूव की जा सकती है बाय द प्रोसेस ऑफ अनीलिंग। अनीलिंग होता क्या है, अनीलिंग में ये होता है कि हम क्या करते हैं, टेम्परेचर
रेज करते हैं और उससे के बाद क्या है आहिस्ता आहिस्ता कूल किया जाता है। जब आहिस्ता आहिस्ता कूलिंग की जाएगी तो उनकी जो फिजिकल ठीक है ना, या हम टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं वो इम्प्रूव हो जाएगी और फॉयल क्या है सॉफ्ट हो जाएगा, मोर प्लायबल हो जाएगा इस ठीक है ना, और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। जब ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा तो वो डिफरेंट प्रोसेसिंग टेक्निक्स को, प्रोसेसिंग कंडीशंस को ज़्यादा बेयर कर सकता होगा। जो अनील्ड फॉयल्स हैं उनके लिमिटेड यूज़ होते हैं पैकेजिंग प्रोडक्ट्स के अंदर, जैसा कि चॉकलेट और बटर वगैरह हैं। अब इसकी जो सेंसिटिविटी है क्रोयन की, केन को हम क्या कर सकते हैं, अगर लिक्वर कर दें तो ये सेंसिटिविटी को क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है और सेंसिटिविटी जो है रोकी जा सकती है जब हम क्या कर दें, प्रॉपर लिक्वरिंग कर दें और उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको लिमिट किया जा सकता है। एल्यूमिनियम फॉयल सेवरल फेवरेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसमें प्रॉपर्टीज़ में देखें सबसे पहले इम्परमिएबिलिटी, ठीक है ना, क्या है, वाटर इम्परमिएबल है, वाटर वेपर्स को अपने अंदर से नहीं गुजरने देता है। जब वाटर वेपर्स को अंदर नहीं गुजरने देगा तो फूड क्या हो जाएगी, खराब होने से बच जाएगी। ऑयल और रेडिएशन को अपने अंदर नहीं गुजरने देता है जब इसकी थिकनेस 0.009 एंड 0.012 मिलीमीटर हो, और क्लोयर पॉइंट्स भी प्रॉपरली सील्ड प्रोवाइड करता है, इसकी सीलिंग भी क्या हो जाती है, प्रॉपर हो जाती है। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम केन्स के अंदर कोई भी क्या कर सकते हैं, क्लोयर पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। और हम ठीक है ना, ये और प्रॉपर्टीज़ की ये है कि ये इंसेक्ट अटैक स्पीशीज़ को क्या करता है, प्रिवेंट करता है और गुड बैरियर प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। एल्यूमिनियम फॉयल क्या है, दूसरे मटेरियल के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है। जैसा अभी हमने पढ़ा था, एक तो या तो अलाय या फिर क्या किया जाएगा, लिक्वरिंग कर दी जाएगी टिन की, ठीक है ना, जिससे क्या होगा, फूड ज़्यादा सेफ रहेगी, उसका इंटरनल इन्वायरमेंट सेफ रहेगा और ख़राब होने से बच जाएगी। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें। जो एडवांटेजेस हैं, केन्स जो हैं ईजी टू ओपन हैं। केन्स कैन बी हीटेड ऑन ओपन फायर एंड हार्ड प्लेट। केन्स को क्या किया जा सकता है, हीट किया जा सकता है। अगर हम गिलास की बात करें या प्लास्टिक पैकेजिंग की बात करें तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, आप ओपन फायर के ऊपर या हार्ड प्लेट के ऊपर हीट नहीं कर सकते। अगर हीट करेंगे तो बर्स्ट होने के चांसेस हो जाएंगे, पिघलने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है ना। डू नॉट इम्पार्ट फ्लेवर और कलर टू फूड। प्लास्टिक के अंदर है कि माइग्रेशन के चांसेस होते हैं, जो प्लास्टिक के कंपोनेंट्स हैं वो फूड के अंदर माइग्रेट हो जाते हैं ऑयल्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल होता है लाइक डिज़ॉल्व लाइक का। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होंगे उस प्लास्टिक के अंदर तो हमारे पास फूड की भी नेचर होती है एसिडिक, ठीक है ना, लो एसिडिक, किसी भी तरह की फूड होगी तो अगर वहाँ पे ऐसे कंपाउंड्स मौजूद हैं जो डिज़ोल्व हो जाएंगे तो वो जो प्लास्टिक के कंपोनेंट्स हैं, जो हमारे पैकेजिंग के कंपोनेंट्स हैं, फूड का हिस्सा बन जाएंगे और वो अल्टीमेटली क्या हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं फॉर, ठीक है ना, ह्यूमंस। गुड रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल क्रोयन। इनको बैरूनी क्रोयन वगैरह इन्वायरमेंटल क्रोयन नहीं होती, अगर पड़े रहें बाहर हवा में, ठीक है ना, नमी भी हो तो ये क्रूड नहीं होते, जिससे इनकी क्या होगी, लुक ख़राब नहीं होगी। जब लुक ख़राब नहीं होगी तो कंज्यूमर अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, कंज्यूमर को ही क्या होता है, इंडस्ट्री का मेजर फोकस होता है। फ्री फ्रॉम इंटरनल पिटिंग क्रोयन, ठीक है ना, इसके अंदर गड्ढे भी नहीं पड़ते और ना ही कोई क्रोयन होती है, जिससे फूड की शेल्फ लाइफ क्या होती है, अच्छी रह जाती है। इक्विपमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर सिंपल। इसमें क्या है, जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वो भी क्या है, सिंपल है। लाइन्स फॉर स्मॉल आउटपुट आर अवेलेबल, ठीक है। एम्प्टी केन्स विल नॉट रस्ट एंड हैव अ रीयूज और स्क्रैप वैल्यू। इनकी जो एल्यूमिनियम केन्स होंगे उनकी रीयूज या स्क्रैप वैल्यू होती है। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो मोर एक्सपेंसिव होते हैं टिन केन्स की निस्बत, ठीक है ना। मैन्युफैक्चर्ड केन्स हैव हाई वॉल्यूम एंड आर नॉन कोलैप्सिबल। इनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है और इनको कोलैप्स नहीं किया जा सकता। साइजेज एंड कैपेसिटीज आर लिमिटेड। इनके साइजेज और कैपेसिटीज लिमिटेड होती हैं। वीकर देन 10 प्लेट कैन एंड
कैन ईजिली बी डेंटेड, इनको डेंट भी पढ़ सकते हैं। एसिड फूड नीड कैन्स प्रॉपरली लिक्विड, ठीक है ना। अब यहाँ पे एसिड फूड के लिए टिन कैनिंग करनी पड़ेगी इसके अंदर। स्पेशल ऑटोक्लेव्स आर यूजुअली रिक्वायर्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन, क्योंकि ब्रस्ट होने के चांसेस होते हैं, तो ये क्या करते हैं, टिन कैन क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन इनके लिए स्पेशल ऑटोक्लेव की ज़रूरत होती है। नीड डिफरेंट बॉडी मेकिंग फैसिलिटीज़ फ्रॉम टिन कैन्स, मोर केयर इज़ नीडेड इन फार्मिंग द सीम, सीम बनाने के लिए क्या होती है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। गिलास की अगर हम बात करें तो गिलास शुरू में तो बहुत ज़्यादा कुछ डिकेड तक बहुत ज़्यादा पैकेजिंग मटेरियल के तौर पर चलता आया है, लेकिन आज कंपटीशन के दौर में जो कंपटीशन है इंडस्ट्रीज़ के दरमियान में पैकेजिंग मटेरियल का और इकोनॉमिक वैल्यूज़ का, ठीक है ना, गिलास जो प्लास्टिक मटेरियल है उससे कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है अगर हम उसको क्या करें ईच एंड एवरी प्रोडक्ट के लिए यूज़ करें तो, ठीक है। और इसके जो हैं टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कंज्यूमर के कुछ कंसर्न होते हैं, और ऐसे कंट्रीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे उनके अपने इकोनॉमिकल कंसर्न होते हैं, तो वहाँ पे गिलास क्या है, थोड़ा डिफ़िकल्ट टू यूज़ होता है, और इंडस्ट्रियल कंपटीशन की वजह से भी क्या है, थोड़ा ख्याल रखा जाता है। लेकिन इससे पहले क्या किया जाता, सबसे ज़्यादा गिलास को ही फोकस किया जाता था, गिलास पैकेजिंग को। अगरचे ये हैवियर होते हैं, लेकिन गिलास कंटेनर अभी तक पॉपुलर हैं पैकेजिंग नंबर ऑफ़ रीजंस की बुनियाद पर। सबसे पहली बात कि ये गिलास पैकेजेस जो पैकेजिंग मटेरियल होते हैं इनर्ट होते हैं, इसके अंदर ना हवा जा सकती है, ना मॉइस्चर जा सकता है, ना अंदर का कोई चीज़ बाहर जा सकती है, और ना ही बाहर की चीज़ कोई अंदर जा सकती है, जिससे फूड की शेल्फ लाइफ क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जो सेंसरी एट्रीब्यूट्स होते हैं फूड के वो भी क्या होते हैं, ठीक रह जाते हैं, और ना ही मेटेलिक आइंस की जो फूड के साथ इंटरेक्शन है, रिएक्शंस हैं वो होते हैं। जब ऐसा नहीं हो रहा होगा तो अल्टीमेटली फूड क्या होगी, मोर सेफर होगी। जनरली ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिसकी वजह से आप फूड को ठीक है ना, या कोई भी आपके पास मटेरियल होगा उसको इजीली देख सकते हैं। उसको क्या है, जब आप देख रहे होंगे तो आप उसकी क्वालिटी को भी जज कर सकेंगे। अडाप्टेबल टू हाई स्पीड फिलिंग, जब आप जूस फिलिंग कर रहे होते हैं तो हाई स्पीड फिलिंग भी इनकी हो सकती है। आर कंपेरेटिवली चीप एंड रीयूजेबल, गिलास मटेरियल क्या होते हैं, अगर हम इन कंपैरिजन विद अदर पैकेजिंग मटेरियल देखें तो ये क्या होते हैं, चीप होते हैं और रीयूजेबल होते हैं, इनको रीयूज़ किया जा सकता है। कैन रेजिस्ट हाई इंटरनल प्रेशर, अगर प्रेशर बढ़ जाए तो उसको भी क्या कर सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं वर्टिकल लोड्स को। डिफॉर्मेशन कैन ओनली अकर डिस्ट्रक्टिवली, अगर ये डिफॉर्मेशन आती भी है तो डिस्ट्रक्शन होती है, टूट फूट का शिकार होते हैं, और इनकी डिफॉर्मेशन कोई मतलब ज़्यादा डैमेजिंग होती है। मैन्युफैक्चर ऑफ गिलास कंटेनर के बनाना कैसे, गिलास कंटेनर को कमर्शियली कंटेनर जो गिलास है उसको हीट जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको क्या किया जाता है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया जाता है। अब देखें मिक्सचर क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का 74% है, कैल्शियम ऑक्साइड का 7% है, सोडियम ऑक्साइड का 18% है, मैग्नीशियम ऑक्साइड 1%, ट्रेसेस ऑफ फेरस ऑक्साइड क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, और इनको क्या किया जाता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है, जिससे ये क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, मोल्टन स्टेट के अंदर चले जाएंगे, लिक्विड फॉर्म के अंदर चले जाएंगे, और ये जो लिक्विड है उसको फिर क्या किया जाता है, प्रॉपर शेप्स के अंदर प्लेस कर दिया जाता है, शेप्स के अंदर प्लेस कर दिया जाएगा, और उस शेप के अंदर कंप्रेस्ड एयर पास की जाती है नेक साइड से, जिससे क्या होगा, वो जो मोल्टन मटेरियल है वो उस जो मोल्ड है, उस शेप है, उसकी साइडों पे चला जाएगा, और इस तरीके से क्या होती है, जो हमारे पास गिलास कंटेनर है वो बनता है। ये जो प्रेस लिक्विड गैस, ठीक है ना, क्या करती है, प्रेसेस द लिक्विड गैस टूवर्ड द साइड ऑफ द फॉर्म, हाँ उस शेप के क्या करेगी, साइड पे प्लेस कर देगी, और गिलास कंटेनर क्या हो जाता है, बन जाता है। उसके बाद अनीलिंग की जाती है। अनीलिंग में क्या है, सबसे पहले 540 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर लाया जाएगा, उसके बाद क्या है, आहिस्ता आहिस्ता कूल किया जाता है 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इससे क्या होगा, कंटेनर की टफनेस इम्प्रूव होती है, और जो एडवांटेजसली डिस्ट्रीब्यूशन है रेजिडुअल स्ट्रेस और स्ट्रेन की, वो भी क्या होती है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और क्या होगा, कंटेनर की जो हमारे पास स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होती है विद स्टैंडिंग, और ठीक है ना,
फिजिकल पैरामीटर इंप्रूव होते हैं। गिलास कंटेनर सील कैसे बनाई जाती है? आप ये बहुत ज़्यादा आसान है। जब हमारे पास गिलास बॉटल्स देख लें या आपके पास गिलास जार्स हैं तो उसके डिफरेंट सील पॉइंट प्रिपेयर किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। इफेक्टिव सीलिंग कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑर्डिनरी स्टॉपर। आप स्टॉपर दे सकते हैं। स्टॉपर में आप जैसे पुराने ज़माने में आप हकीम साहब के पास जाएँ तो उसने जो बॉटल होती है जिसके अंदर उसने डिफरेंट अर्क रखे होते हैं या सिरप्स रखे होते हैं, उनको उसने क्या किया जाता होता है, लकड़ी से बंद किया होता है। उसके ऊपर लकड़ी दी होती है। ऑर्डिनरी स्टॉपर से आप क्या कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं। रोल ऑन पिल्फर प्रूफ कैप्स, आप कैप्स यूज़ कर सकते हैं। एल्यूमिनियम कैप्स यूज़ कर सकते हैं। आप मेटेलिक स्क्रू यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो जार्स हैं, पिकल जार्स हैं, ठीक है ना, जैम्स के जार्स हैं, इनके ऊपर क्या होते हैं, मेटेलिक स्क्रूज लगे होते हैं, कैप्स लगी होती हैं नॉर्मल प्रेशर सील के लिए। आप क्राउन कार्क यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, मेटल का बना हुआ ढक्कन है, अल्का कैप्स है, प्लास्टिक की बनी हुई कैप्स हैं। एक्सटर्नल स्क्रू कैप्स आर एम्प्लॉयड फॉर प्रेशर सील। Successful use of any of these tolerance specification for each type closure must be met at the bottle design stage। ठीक है ना। ये क्या होना चाहिए, आपको तब पता होना चाहिए कि आप कौन सा क्लोजर पॉइंट इस्तेमाल करना है, कौन सी कैप इस्तेमाल करनी है। तो ये क्या होगा, तब पता होना चाहिए जब बोतल को डिज़ाइन किया जा रहा होता है। जब बोतल की डिज़ाइनिंग का पता होगा तो वहाँ पे क्लोजर पॉइंट्स भी वैसे तैयार किए जाएंगे। जब एडिकेटली सील किया जाता है ग्लास कंटेनर, कोई भी ऐसा क्या है टेम्परेचर डिफरेंशियल क्रिएट नहीं करता या ठीक है ना, हीट प्रोसेसिंग के दौरान कोई अल्ट्रेशन काज नहीं करता जिससे फूड की कंपोजिशन डैमेज हो सके। फ्रैक्चर की अगर हम बात करें तो गिलास फ्रैक्चर, जो ब्रिटलनेस है वो लिमिटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द गिलास है, ठीक है ना। जो गिलास का टूट जाना है ये बहुत ज़्यादा अहम करैक्टरिस्टिक्स है। और जो फेलियर है, ठीक है ना, पैकेजिंग में गिलास का, वो यही है कि ये क्या होता है, ब्रिटल होता है, जल्दी टूट फूट का शिकार हो जाता है। और ये क्या करता है, स्ट्रेसेस को, टेंसाइल स्ट्रेसेस को बेयर नहीं करता है। गुड गिलास मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में हमारे पास क्या हो सकता है, ऑप्टिमम रॉ मटेरियल यूज़ किया जाए, अच्छा रॉ मटेरियल यूज़ किया जाए, और जो मोल्ड्स हैं उसकी प्रॉपर ठीक है ना, शेपिंग प्रॉपर की जाए, अनिलिंग प्रॉपर की जाए कूलिंग टेम्परेचर के ऊपर, ताकि जो गिलास है वो अच्छी क्वालिटी का बने। पैकेजिंग मटेरियल जब अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स होंगे वो भी क्या होंगे, अच्छे होंगे। इससे क्या होगा, जब अनिलिंग प्रॉपर होगी तो गिलास की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इसने टेंसाइल स्ट्रेंथ को बेयर किया होगा। गिलास कंटेनर को ग्रेट केयर के साथ हैंडल करना चाहिए ताकि उसके अंदर कोई स्क्रैच ना आए। और ठीक है ना, जब स्क्रैचेस नहीं आएंगे तो कंज्यूमर के लिए क्या होगा, वो सेफ होगा। अब जो टेंडेंसी है ग्लास फ्रैक्चर की, वो जैसे स्क्रैचेस आएंगे तो क्या होता है, ग्लास फ्रैक्चर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। जब तक स्क्रैचेस नहीं होंगे तो फ्रैक्चर के चांसेस भी क्या होते हैं, कम होते हैं। जो सरफेस स्क्रैचेस हैं उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, नंबर ऑफ ब्रेकेज ड्यूरिंग हैंडलिंग, ठीक है ना, केयर की जाती है कि आपने क्या करना है, जो हैंडलिंग कंडीशन के दौरान ब्रेकेज आ रही है उसको प्रिवेंट किया जा सके। ग्लास कंटेनर को कोट किया जाता है वैक्सेस के साथ, सिलिकॉन प्रायर टू वैक्स एंड सिलिकॉन प्रायर टू लीविंग द एनीलिंग चैम्बर। एनीलिंग चैम्बर से जैसे ही क्या किया जाता है, डिस्पैच किया जाता है, तो उससे पहले क्या किया जाता है, ग्लास कंटेनर को फ्लैक्स सिलिकॉन्स के साथ या वैक्सेस के साथ कोट किया जाता है। अब इससे क्या आती है, लुब्रिसिटी आती है। ये लुब्रिसिटी क्या कर रही होगी, हैंडलिंग के दौरान स्क्रैचेस से प्रिवेंट कर रही होगी और ट्रांसपोर्टेशन, वॉशिंग और फिलिंग को क्या कर रही होगी, ईजियर बना रही होगी। मोस्ट कॉमन इंटरनल फ्रैक्चर फोकस जो है ग्लास का, वो है कि थर्मल शॉक, ठीक है ना, या इम्पैक्ट। अगर उसके ऊपर कोई चोट पड़ेगी या कोई आप हीट ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो गिलास क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। जो सडन टेम्परेचर डिफरेंशियल्स आते हैं
उनको रोक कर, ठीक है ना, हैंडलिंग के दौरान कि अचानक क्या हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो इससे गिलास के जो पैकेजिंग मटेरियल होगा ब्रस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप एक स्मूथ टेम्परेचर जब लाएंगे तो क्या होगा, गिलास फ्रैक्चर नहीं होगा। अब जब हमें पता होगा कि हमने कौन सी प्रोडक्ट के लिए क्या करना है, गिलास यूज़ कर रहे हैं, तो उसी के मुताबिक थिकनेस एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर हमने फॉर लॉन्गर टाइम यूज़ करना है रीयूज़ पॉलिसी के लिए तो बॉटल की थिकनेस ज़्यादा होगी। अगर हमने वन टाइम यूज़ क्या करना है, बॉटल का करना है या पैकेजिंग मटेरियल का करना है, तो फिर हमने क्या करना है, इंडस्ट्री उसकी थिकनेस कम रखती होती है। रिटर्नेबल नॉन रिटर्नेबल बॉटल्स की अगर हम बात करें, गिलास कंटेनर को क्या है, जो वन टाइम यूज़ के लिए प्रिपेयर किया जाता है या फिर रिटर्नेबल बॉटल के अंदर। आप वन टाइम यूज़ वाला देखें, जितने भी हमारे पास आजकल मरी बेवरेजेस के आ रहे हैं माल्ट्स, तो वो वन टाइम यूज़ के लिए आ रहे हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं थोड़ी डिफरेंट होती हैं। जैसे हमारे पास पेप्सी है, कोक है, इनकी जो बॉटल्स आती हैं रिटर्नेबल बॉटल्स होती हैं उनसे, ठीक है ना। जो रिटर्नेबल गिलास कंटेनर होंगे वो थिकर होते हैं और मोस्ट इफेक्टिव प्रोटेक्टिव कोटिंग उनके ऊपर की जाती है ताकि क्या किया जा सके, उनके कंटेनर को सेफ किया जा सके। ये जो एक्स्ट्रा कंपनसेशन है, ठीक है ना, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के किस तरीके से क्या किया जाए, हैंडल किया जाए, स्टैकिंग बोतल कंटेंट की किस तरीके से की जाए। जो यूज़ ऑफ रिटर्नेबल बोतल है इन डेवलपिंग कंट्रीज़ फॉर कार्बोनेटेड बेवरेजेस, आप हमारे यहाँ पे जितने भी क्या हैं वन टाइम यूज़ के लिए की बहुत कम है, लेकिन जो रिटर्नेबल हैं वो ज़्यादा होती हैं। ये जो बोतल है इनको चीप समझा जाता है लो कॉस्ट लिक्विड प्रोडक्ट्स के लिए, और ऐसी प्रोडक्ट जिनकी लाइफ साइकिल क्या होता है, शॉर्ट होता है। फॉर लॉन्गर जो है हमारे पास लाइफ साइकिल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, ऐसी बोतल को सेफ नहीं समझा जाता है और रिलायबल इनको नहीं समझा जाता है। ताहम जब कोस्ट डिस्पोजिंग की बात करें, वन वे बोटल्स की इन्वायरमेंट इज पुट इनटू पर्सपेक्टिव, चॉइस ऑफ यूजिंग रिटर्नेबल बोतल में प्रूव इवन मोर अप्रोप्रिएट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो क्या होता है, अगर आप वन वे के लिए भी क्या कर रहे हैं, तो भी क्या होता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो चॉइस ऑफ बोतल है वो और क्या होगी, ग्लास बोतल की एक अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन इसमें बाद औक़ात कॉस्ट ज़्यादा भी हो जाती है। फ्लेक्सिबल एंड रिजिड सेलुलोजिक एंड प्लास्टिक्स कंटेनर्स की अगर हम बात करें, जो सेलुलोज बेस्ड कंपाउंड्स हैं और प्लास्टिक फ्लेक्सिबल हैं, सेमी रिजिड या रिजिड फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं पैकेजिंग मटेरियल के अंदर, तो इनको बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनाया जाता है। सेलुलोज है, सेलुलोजिक और दूसरे जो कंपाउंड्स हैं उनसे प्लास्टिक के केसेस में बनाया जाता है। जो मॉलिक्यूल पॉलीमराइजेशन की जाती है जब मॉलिक्यूल्स की, तो वो क्या करते हैं, पेक्यूलियर पैकेजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, ख़ास क्या करते हैं, पैकेजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। ऐसे पॉलीमर जो वन टाइप ऑफ बेसिक केमिकल यूनिट से मिलकर बने होते हैं उनको हम होमो पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं ऐसे पॉलीमर जो एक ही बेसिक यूनिट से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जैसे बेंजीन से, सिर्फ अगर बेंजीन किसी कंपाउंड के अंदर है तो बेंजीन रिंग आपस में मिलकर एक पॉलीमराइजेशन कर रही है तो वो क्या होगा, होमोपॉलीमर। जबकि मिक्सचर या दो से ज़्यादा ठीक है ना कंपाउंड मिलकर पॉलीमराइजेशन कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसा कंपाउंड जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर, ठीक है ना। मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स मिलकर पॉलीमराइजेशन करेंगे तो वो क्या होगा, जो कंपाउंड उसके नतीजे में हासिल होगा कोपॉलीमर होगा। इम्पॉर्टेंट सेलुलोजिक जो यूज्ड फूड पैकेजिंग मटेरियल हैं उनमें सेलोफेन है, ठीक है ना, और सेलुलोज एसीटेट ज़्यादा यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक इम्प्लॉयड फॉर फूड पैकेजिंग और पॉलीअमाइड्स हैं, पॉलिस्टर रेजिन्स हैं, पॉलीइथाइलिन हैं, रेजिन्स हैं, पॉलीप्रोवाइल रेजिन हैं, पॉलीस्टारीन, ठीक है ना, ये सारे के सारे डिफरेंट रेजिन्स, पीवीसी वगैरह भी यूज़ किया जाता है। जब पॉलीमर फॉर्मेशन हो रही होती है, मिक्सचर यूज़ करते हैं एक या एक से ज़्यादा प्लास्टिक मटेरियल का, जिससे क्या होगा, हमारे पास प्रॉपर चॉइस ऑफ मटेरियल डेवलप होगा, ठीक है ना। पीवीसी है या पॉलीविनाइल एसीटेट है
पोलीप्रोपाइलिन, इथाइलिन है, ठीक है ना, ये क्या होंगे, डेवलप होंगे। ये जो कोपॉलीमर्स हैं इम्प्रूव्ड जनरल प्रॉपर्टीज फॉर स्पेसिफिक पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए इनके अंदर क्या होती हैं, इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टीज होती हैं। जब हम थिकनेस प्लास्टिक फिल्म की इंक्रीज करते हैं तो हम सेमी रिजिड और रिजिड बैग्स भी बना सकते हैं, बॉटल कंटेनर भी बना सकते हैं। द रिजिड कंटेनर आर प्रोड्यूस्ड बाय इंजेक्शन और ब्लो मोल्ड आर बाय थर्मोफॉर्मिंग सेमी फिनिश्ड प्लास्टिक शीटिंग, ठीक है ना। जो रिजिड कंटेनर होंगे उनको क्या किया जाता है, ब्लो मोल्डिंग से उनकी शेप, प्रॉपर शेपिंग की जाती है, मोल्ड्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं और सेम प्लास्टिक शीटिंग भी की जाती है। लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन जिनकी थिकनेस 0.03 से 0.18 मिलीमीटर होती है उसको हम बना सकते हैं सेमी रिजिड बैग सैक्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड प्रेशर जनरेटेड बाय 10 kg और मोर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये आजकल प्लास्टिक बॉटल्स हैं तो ये क्या कर सकती हैं, 10 kg ऑफ प्रेशर बेयर कर सकती हैं। ये जो सैक्स होते हैं एक्सीलेंट होते हैं पैकेजिंग के लिए डिहाइड्रेटेड फूड्स की, शुगर्स की और स्किम मिल्क की, ताकि इनको क्या किया जा सके, ड्राई रखा जा सके, इसका इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज ना हो और फूड की जो शेल्फ स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब ना हो। हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन विच हैव हायर स्ट्रेंथ देन लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन आर सूटेबल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ रिजिड बॉटल। HDPE जो है वो ज़्यादा सूटेबल है रिजिड बॉटल्स के लिए देन LDPE, ठीक है ना। HDPE क्या है, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन, और LDPE लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन है। ताहम इनकी जो हायर गैस परमेबिलिटी है और अफिनिटी फॉर फैट्स, अभी मैंने आपको जैसे बताया है कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो प्लास्टिक जो है वहाँ से माइग्रेशन होना शुरू हो जाएगी और ये माइग्रेशन क्या करती है, फूड कंपोनेंट्स को अफेक्ट कर सकती है, इंटरेक्ट कर सकती है फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ। जब इंटरेक्ट कर रही होगी, एक तो केमिकल कंपोजिशन डिग्रेड कर रही होगी और दूसरा जो कंज्यूमर है उसके लिए हैजर्डियस होगी। मेनली एम्प्लॉयड फॉर पैकेजिंग ऑफ पोर्टेबल वाटर, ठीक है ना। फ्रूट जूसेस, कंसनट्रेट एंड सिरप वगैरह के लिए क्या किया जाता है, हम यूज़ करते हैं हाई डेंसिटी जो पॉलीथाइलिन बॉटल्स हैं। रिजिड बॉटल मेड फ्रॉम पॉलीविनाइलिन, PVDC जो है वो रेजिस्टेंट फॉर लीचिंग एंड फ्लेवर, ठीक है ना। फैट मतलब कि ये क्या करती हैं, अच्छी होती हैं, यहाँ पे जो उसके केमिकल कंपोजिशन होंगे फैट के अंदर, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लीच नहीं करेंगे और फ्लेवर लॉस भी नहीं कर रहा होगा, इसलिए इनको क्या किया जाता है, जो फैटी फूड्स होती हैं उनकी पैकेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। Rigid bottles can also be made from polystyrene, but these are not popular for packaging food, ठीक है ना। अब यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।